आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। लोकसभा में आज इंतखाबी इस्लाहात पर आगे बहस होगी। वजीर दाखिला अमित शाह बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ताल्लुक से बहस होगी। डीजीसीए ने मौसम सरमा के लिए इंडिगो की परवाजों के ऑपरेशंस में 10% कटौती का हुक्म दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17 अरब 50 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जो मुल्क के एआई बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए एशिया में सबसे बड़ी सरमायाकारी है। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पंजाब, मगरबी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, शिमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और तेलंगाना में अगले 2 दिन तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और क्रिकेट में कटक में 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 101 रन से करारी शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में आज इंतखाबी इस्लाहात पर आगे बहस होगी। कल बहस में हिस्सा लेते हुए कानून और इंसाफ महकमे के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR का अमल कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी कई बार अंजाम दिया गया, लेकिन अब अपोजिशन इस अमल पर सवाल उठा रही है। कभी ने ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी ने SIR की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है, जिसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। जनाब मेघवाल ने मुल्क के वोटिंग निजाम की ये कहते हुए सताइश की कि आजादी के बाद से हर एक को वोटिंग के बराबर के हुकूक मिलते रहेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि इंतखाबात महज एक सियासी अमल नहीं, बल्कि ये जमहूरियत का एक फेस्टिवल है जिसे करोड़ों लोग इसमें शामिल होकर मनाते हैं। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबी इस्लाहात पर इजहार ख्याल करते हुए वोटर फहरिस्तों में डुप्लीकेट वोटर्स का मामला उठाया। उन्होंने बिहार में SIR के मामले पर यह इल्जाम लगाते हुए इंतखाबी कमीशन पर सवाल उठाया कि वोटर फहरिस्त में 1,20,000 डुप्लीकेट फोटो मौजूद हैं। इधर राज्यसभा में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ताल्लुक से आज मजीद बहस होगी। कल बहस का आगाज करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत की सिमत मुल्क के सफर में कौमी गीत की इफादियत बरकरार रहेगी। वजीर दाखिला ने वंदे मातरम पर बहस कराने की जरूरत पर सवाल उठाने और इसे मगरबी बंगाल चुनाव के साथ जोड़ने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि ये अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। बहस में हिस्सा लेते हुए राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने जिद्दोजहद आजादी के दौरान वंदे मातरम को एक नारा बनाया था। उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी ने अदम ताउन की तहरीक शुरू की थी तो कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले लाखों मुजाहिदीन आजादी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए थे। वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने इंडिगो को हिदायत दी है कि वो 2025 के मौसम सरमा की परवाजों में सभी सेक्टरों में 10% कमी करे। डायरेक्टरेट ने परवाजों में बड़े पैमाने पर हुई रुकावट और मंजूरशुदा औकात में कामकाज जारी रखने की एयरलाइन की नाअहली का जिक्र किया। एयरलाइन के निगरां इदारे ने एक नोटिस में कहा कि इंडिगो को इस साल नवंबर में 64,346 परवाजों की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसने महज 59,438 परवाजें चलाई और 951 परवाजें मनसूख की।
अगरचे इस सीजन के लिए 403 तैयारों के साथ परवाजों में 6% इजाफे की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इंडिगो ने नवंबर में महज 340 तैयारों का इस्तेमाल किया। डीजीसीए ने इंडिगो से कहा है कि वो आज शाम 5 बजे तक एक नजरसानी शुदा फहरिस्त दाखिल करे। शिमाली रेलवेज के जम्मू डिवीजन में ने फंसे हुए मुसाफिरों की सहूलत के लिए 12 दिसंबर से 3 दिन तक नई दिल्ली उधमपुर के दरमियान खुसूसी वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। जम्मू और श्रीनगर से इंडिगो की परवाजें मनसूख किए जाने के तनाजुर में ये ऐलान किया गया है। इसकी वजह से हवाई अड्डों पर अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो गई थी और वहां फंसे हुए मुसाफिरों ने एहतजाज किया। नई दिल्ली से उधमपुर के लिए खुसूसी रेलगाड़ी सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे उधमपुर पहुंचेगी। रास्ते में ये दीगर स्टेशनों के अलावा अंबाला कैंट, लुधियाना, पठानकोट कैंट और जम्मू तवी में रुकेगी। आलमी सतह की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17 अरब 50 करोड़ अमरीकी डॉलर का सरमाया लगाने का अज़्म किया है ताकि मुल्क में एआई मुस्तकबिल के लिए बुनियादी ढांचे, हुनरमंदी और आज़ादाना सलाहियतों की तामीर में मदद दी जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह बात कही है। इससे पहले कल उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत के इरादों की हिमायत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अभी तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का इरादा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अज़्म से भारत के एआई मुकद्दम के मुस्तकबिल के लिए बुनियादी ढांचे, हुनरमंदी और आज़ादाना सलाहियतों की तामीर में मदद मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा कि कंपनी का मंसूबा है कि वो अगले 4 साल 2026 से 2029 के दौरान भारत में 17 अरब 50 करोड़ अमरीकी डॉलर का सरमाया लगाए ताकि एआई का यहां की आबादी के पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एशिया में माइक्रोसॉफ्ट की अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम किया है और मसनूई ज़हानत के शोबे में भारत के पेश रहने के बारे में पुरुम्मीदी का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सत्य नडेला की पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जब एआई की बात आती है तो दुनिया भारत के ताल्लुक से पुरुम्मीदी का इजहार करती है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि भारत एक ऐसे मकाम पर है जहां माइक्रोसॉफ्ट अब तक की अपनी सबसे बड़ी सरमायाकारी करने वाली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवान बेहतर कुर्रा अर्ज के लिए इख्तिरा और एआई की ताकत को बरूए कार लाने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंसानी हकूक के दिन के मौके पर इज्तिमा से खिताब करेंगी। इस तकरीब का एहतमाम इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने किया है। इस तकरीब से 1948 में इंसानी हकूक के आलमी सतह के एलामिये की मंजूरी की अहमियत का इजहार होता है। कॉन्फ्रेंस में इंसानी हकूक के रियासती कमीशनों, कौमी कमीशनों, सिविल सोसाइटी और यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदगान नीज दीगर अफसरान यकजा होंगे। छत्तीसगढ़ में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तहत रियासत में जाती मालूमात से मुताल्लिक करीब करीब सभी फॉर्म्स तकसीम कर दिए गए हैं। इनमें से बेशतर फॉर्म्स को डिजिटल शक्ल देने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। हमारे रायपुर के नामनिगार ने बताया है कि राय दहंदगान की सहूलत के लिए मुख्तलिफ जिलों में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऐवान तिजारत और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें SIR मुहिम पर खुश उसलूबी के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर मुआवनत कर रही हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नायब चुनाव अफसर अमित बेग ने कहा है कि SIR से मुताल्लिक मामलात को तेजी के साथ हल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में SIR का काम पूरी संजीदगी और शफाफियत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। केरला में SIR के लिए कल शाम तक जाती मालूमात से मुताल्लिक 2,73,000 से ज्यादा फॉर्म्स को डिजिटल शक्ल दी जा चुकी थी। ये तकसीम किए गए मजमूई फॉर्म्स का 98.26% है। उधर कासरगौड़ और वयनाड जिलों में मज़कूरा फॉर्म्स को डिजिटल शक्ल देने का 100% काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बेल्जियम की आला अदालत ने भारत के फरार मुलजिम मेहुल चौकसी की वो अपील मुस्तरद कर दी है जो उसने एंटवर्प में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दी थी। भारत ने मेहुल की हवालगी की दरख्वास्त की थी जिसकी बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया गया था। बेल्जियम की कलअदम अदालत ने कल ब्रसल्स में चौकसी की दरख्वास्त पर समाअत की और भारत के हक में फैसला सुनाया।
चौकसी इस साल अप्रैल से एंटवर्प में जेल में बंद है। उसे भारत की दरखास्त पर गिरफ्तार किया गया था। उस पर 2018 से 2022 के दरमियान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 6 बैंक घोटालों का इल्जाम है। आज राजस्थान के शहर जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के गैर रिहायशी राजस्थानी अफराद यकजा होंगे। इस शानदार तकरीब में 8,700 से ज्यादा शुरका ने इंदराज कराया है। इस प्रोग्राम में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी की तजवीज़ों का आगाज होगा। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानी पॉलिसी नीज बहुत सी सरमायाकारी के फरोग की पॉलिसियों का आगाज किया जाएगा। गवर्नर हरिभाऊ बगाड़े, पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और वजीर आला भजन लाल शर्मा, बहुत से मरकजी वज़रा और दीगर अवामी नुमाइंदगान इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर आला भजन लाल शर्मा ने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान ऐलान किया था कि हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। इस एक रोज़ा तकरीब का मकसद बैरून मुल्क आबाद राजस्थानी बिरादरी के लोगों को यकजा करना और उनकी जड़ों से उनकी वाबस्तगी को पुख्ता करना है। दुनिया में ऐसा पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर बंदिश आयद कर दी गई है। इस तरह लाखों बच्चे और 16 साल से कम उम्र के लोग सोशल मीडिया से महरूम हो गए हैं। इस नए कानून के तहत इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, एक्स, स्नैपचैट, किक, ट्विच, टिकटॉक, रेडिट और यूट्यूब को नौजवान सारिफीन को अब ब्लॉक करना होगा। इन उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले वालिदैन और बच्चों को तो कोई सजा नहीं मिलेगी, अलबत्ता टेक्निकल कंपनियों को किसी भी खिलाफ वर्जी पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। नागालैंड का मशहूर त्योहारों का त्यौहार 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल आज अपनी एक शानदार तकरीब के साथ खत्म हो जाएगा। ये शानदार तकरीब दोपहर 5 बजे शुरू होगी। ये फेस्टिवल 10 रोज की एक सकाफती तकरीब के तौर पर मनाया गया, जिसमें आलमी सतह पर शिरकत की गई। भारतीय मौसमियात महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, शिमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और तेलंगाना में अगले 2 दिन तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मशरकी उत्तर प्रदेश, आसाम और मणिपुर में सुबह के औकात में गहरा कोहरा छाए रहने का इम्कान है। इधर शिमाल मगरबी भारत में अगले 2 दिन के दौरान कम से कम दर्जा हरारत में रफ्ता रफ्ता 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का इम्कान है। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा की क्वालिटी अब भी खराब के जुमरे में है। मर्दों की क्रिकेट में ओडिशा में कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत ने पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 101 रन से करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वजीर आजम ने भारत में माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से एशिया में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2023 और 2024 के लिए कौमी दस्तकारी अवार्ड पेश किए। इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ शाये किया है। इंडिगो को अपने रूट में 10% कटौती के हुक्म से मुताल्लिक खबर को अखबारों ने नुमाया तौर से जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, शहरी हवाबाजी के वजीर की इंडिगो के CEO और आला हुक्काम के साथ मीटिंग। वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि हुकूमत मुसाफिरों की हिफाजत के तईं संजीदा। आफात की सूरत में किसानों को राहत फराहम करने के लिए निज़ाम में तब्दीली से मुताल्लिक खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। लोकसभा में आज इंतखाबी इस्लाहात पर आगे बहस होगी। वजीर दाखिला अमित शाह बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ताल्लुक से बहस होगी। DGCA ने मौसम सरमा के लिए इंडिगो की परवाजों के ऑपरेशंस में 10% कटौती का हुक्म दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17 अरब 50 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जो मुल्क के AI बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए एशिया में सबसे बड़ी सरमायाकारी है। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पंजाब, मगरबी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, शिमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और तेलंगाना में अगले 2 दिन तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और क्रिकेट में कटक में 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 101 रन से करारी शिकस्त दी। खबरनामा खत्म हुआ।